ओह, अभी तक ये जो नेक का पेन है ना, जा नहीं रहा है। पता नहीं, अब मेरे को इतना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट वीक कंप्लीट होने को आया है, लेकिन स्टिल नेक में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। पेन वैसे का वैसा ही है। अब पता नहीं, मैंने स्ट्रेच वगैरह भी करके देखा, लेकिन बताओ, गलियों में बसें घुसेड़ रखी है। मैंने स्ट्रेचिंग ट्राई करके देखी बट इट डिडंट वर्क। फोम रोलिंग भी ट्राई करी, एंड फोम रोलिंग में ऐसा नहीं है कि स्पेशली मैंने जैसे है ना रोलर लेकर यहाँ पे लगाया हुआ, ऐसा नहीं है। एक जिसमें आपके ट्रैप्स आप थोड़ा अपर बैक पे डालोगे ना, जिसमें आपके ट्रैप्स और शोल्डर्स कवर होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो नेक वाला पोर्शन है जिसमें ट्रैप्स आते हैं वो भी कवर हो ही जाता है। माय गॉड, टू हेल ऑफ अ टास्क। वो ट्राई करके देखा, बैक तो एकदम खुल सी गई। फॉर्म रोलिंग करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि भाई ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया हो, बट लेग्स में उतना हो ही नहीं पाता, क्योंकि सारा जो वेट है वो अपना। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने जो 100 केजी का एक माइलस्टोन बना रखा था कि इस गेनिंग और इस सीरीज में हम कवर करेंगे, दैट हैज बीन कंप्लीटेड लास्ट नाइट, या फिर याद नहीं है मेरे को। मैंने सुबह किया था, मैंने 2 टाइम किया था एक्चुअली। कि मैंने एक दिन में किया था, फिर मैंने रात में किया था। रात में ऑब्वियस है, मैंने खाना वाना खा रखा था एंड थोड़ा पानी वगैरह पी रखा था कि मतलब कि वेट स्केल पे ज़्यादा है, तो 1 केजी का फ़र्क था। आई वॉज टोटली हैप्पी एंड सरप्राइज अबाउट दैट। उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, बट एंड मैं अब वाले उसमें डाल दूंगा जब मैंने स्टार्ट किया था। एंड ओ हो, ये तो लंबा जाम है। बताओ, अभी 2 गली ही पार करी है एंड जाम ही जाम। फ्रेंड्स के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी ना शुरुआत में, मैं वो एंड जो मैंने कल ली थी फोटोग्राफ, वो दोनों डाल दूंगा कि स्टार्ट किया था। अब क्या है कि हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है कि भाई हमने 100 केजी का रखा है, तो अब इसे हम ऊपर करेंगे। अब हम टारगेट रखेंगे 110 केजी का। सुनने में थोड़ा वैसा है, लेकिन यही होना चाहिए। जब भी आपका, अगर ऐसा होता है कि आपका जो भी आपने गोल वगैरह सेट किया है वो अचीव हो जाता है, देन यू कैन डू वन थिंग, सेट अ हायर एम। क्योंकि फिर क्या होगा ना कि फिर ऐसा होगा कि आप सेटिस्फाई होने लगोगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दैट मच। यू विल बी एबल टू परफॉर्म, बट जो परफॉर्मेंस का स्केल होगा वो थोड़ा सा डाउन होगा कंपैरेटिवली टू जब आप पहले कर रहे थे। जैसे होती है ना एक भूख कि जैसे डेडलिफ्ट मारनी है या फिर स्क्वाट्स मारनी है, 200 की स्क्वाट्स जब पहली बार इंसान मारता है तो होता है कि हाँ मैंने एक माइलस्टोन तो अचीव कर लिया, फिर वो नेक्स्ट माइलस्टोन 250 का या फिर 300 का बनाता है। ऐसा होता है कि 300 का मतलब ऐसे कि थोड़ा हार्ड रहे गोल, ऐसा भी नहीं कि भाई मैं 105 का कर लूँ और 105 का मैं अचीव कर लूँ। 110 के में मैं अपना जो इनपुट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाऊंगा। हाँ, तो मल्टीविटामिन के लिए बोल रहा था, अगर तुम्हें मल्टीविटामिन लेना है तो इससे बेटर तुम एक वो लो जो आता है ना 700-800 रुपये का मल्टीविटामिन पूरा। एक वो आती है टैब्स की बॉटल, बॉटल नहीं, जो टैब्स आती हैं वो कह सकते हैं। तो इससे बेटर ये है कि क्योंकि क्या है कि सारे जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, वो ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होते कभी कभी, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है तो वो किसी को काउंटर करता है, अगर मैग्नीशियम हो रहा है तो वो किसी को काउंटर करता है। एंड आपको एक ही टैब में सब चीज़ मिल रही है, दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब वेल। तो इससे बेटर चॉइस है। और 700-800 का इतना बड़ा वो आएगा भाई, इतना महंगा पड़ता है। इससे बेटर ये है कि अगर एक वो आती है विटामिन ई, विटामिन सी और ओमेगा 3, तो देखो तुम अगर अफोर्ड कर सकते हो तो एक अच्छा वाव का रहता है जिसमें 1000 mg तक का रहता है।
लेकिन नहीं है तो सी कोड करके एक वो आती है शीशी, 200-250 रुपये की आती है, वो मैंने अपने स्टार्टिंग के उसमें मैंने खूब लिए क्योंकि उतने पैसे नहीं होते थे। एंड थोड़ा महंगा पड़ता था क्योंकि वाओ जो 1000 mg वाला है जिसमें EPF और EPA और टी, मैं थोड़ा मिस आउट कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा कम रहता था। लेकिन सही, मतलब मेरे को रिजल्ट देखने में अच्छे लगे। एंड विटामिन सी का जो आता था लिमसी करके, वो 12-13 रुपये का होता था, और विटामिन ई करके आता था ईवियन, वो 25-26 रुपये का है। तो इससे बेटर तुम अपना उसमें लगाओ, इन 3 चीज़ों में लगाओ, इन 3 चीज़ों के लिए। बाकी अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े कैल्शियम वगैरह तुम बाहर से वैसे ले सकते हो, इफ़ यू आर फीलिंग नीड ऑफ दैट। और D3 ले सकते हो, D3 भी इतने तक ही आता है, 40-50 रुपये का। वो ज़्यादा बेटर चॉइस है रादर देन कि एक तुम सोचो कि मैंने ये स्टैक लिया है एंड मैं खाऊंगा और बस हो गया काम, एक कैप्सूल या फिर 2 कैप्सूल। ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। ओह मैन, एक काम करते हैं, पहले यहाँ से ये निकल जाते हैं, जाम में से निकलते हैं, आपसे सीधा हम जिम में मिलते हैं। कूल डाउन्स थोड़े बिजी थे तो इस वजह से रोइंग्स, मेरे को लग रहा है कि रोइंग्स ज़्यादा बेहतर है। एंड इसके इनफ रहेंगे। मैंने वेट इतना नहीं लगाया क्योंकि आई डोंट वांट टू फक अप माय बैक इन द बिगिनिंग। तो ये है इसके प्यारे प्यारे अच्छे एग्जीक्यूशन वाले रैप्स निकालने हैं। फुल सेट लेंगे, फुल सेट में 15 से 20 के आसपास का सब रेंज। वेट इतना ज्यादा नहीं है लेकिन प्रैक्टिस छूट गई है तो हट सी रही है बहुत ज्यादा। अभी पहले सेट में देखने में इतना नहीं लग रहा है कि पेन हो रहा है या फिर हुआ है, लेकिन बैक में भाई अलग ही लेवल की टेंशन हो रही है। बहुत लंबे टाइम के बाद मार रहा हूँ शायद इस वजह से है। लेट्स गो टू लेग पुल डाउन। गाइस रोइंग तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक रही, पता नहीं जो ही सेट हमारे आदत से छूट गई है इस वजह से मेरे को लग रहा है कि है इतना हल्का वेट भी एंड बाहर अलग से ज्यादा ही हैवी लग रही थी। तो मेरे को लगता है कि शायद आज लेग पुल डाउन पे थोड़ा सा हमें बैक ऑफ करना चाहिए एंड स्क्वीजिंग पे एंड रैप्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसके करते हैं दो, इसके भी सेम है, पहले ये वाला करके देखता हूँ, अगर 15 अच्छे से आते देन इसके बाद एक ड्रॉप। ओके, एक सेट और।
वो अब ओके, सो अब हम करेंगे 1 आवर पुल डाउन। मैं सोच रहा हूँ अभी ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर बिजी हो जाए, ज़्यादा दिक्कत रही। एक ही सेट लेना है टिल फेलियर। ओके, नाइस वन। अभी जो हमारी लेग पुल डाउन ड्राइव रियली क्रेजी। एक तो पता नहीं फोर आर्म जरूरत से ज़्यादा भर गए हैं, बता नहीं सकता। एंड अभी मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है वर्कआउट करने में, जस्ट 20 to 25 मिनट्स। एंड मेरे को लग रहा है कि ये एंड इसके बाद एक पुल ओवर्स, दैट्स इट, वी आर डन। तो मतलब 30-35 मिनट्स के अंदर एक क्रेजी वर्कआउट। आज जो रोइंग करी, रोइंग ने ले ली है पूरी, ताकत बची नहीं है। बस ये तो वो है कि जो टैंक में थोड़ा बहुत रह गया है, देखते हैं। हमें भी नहीं पता है कि टैंक में कितना होता है, तो ये एक अच्छा टूल है मेजर करने के लिए। तो इसके इस सेट पे डिपेंड करता है कि मैं अगला लूंगा कि नहीं। नहीं तो एक ही बहुत है। उफ, एक और। पुल डाउन। ऑलराइट, सो गाइस पुल ओवर्स करते हैं एक सेट, और जितना भी है। एंड पुल ओवर्स के लिए देखो, अगर तुम्हें ऐसे नॉर्मली करने में दिक्कत आती है, तुम्हारा नहीं समझ में आता मेरे को ज़्यादा झुकना है या फिर कम झुकना है, तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेट तो मैं वैसे नहीं कर सकता, लेकिन एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि यहाँ पे एक बेंच लगा के, और जैसे बेंच से ऐसे करते हैं ना, वो कर सकते हो आइसोलेट के लिए। अगर यू फील लाइक कि बैलेंस नहीं बनता है या समझ में नहीं आ रहा भाई कि कितना झुकना चाहिए, कितना मैं वेट कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें तो देखो कोई भी कर सकता है, एंड एनीबडी कैन एक्सेल इन दैट। Oh, 15.
Let's go to check the doctor. Okay, so all right, guys, workout is done, and जो वर्कआउट रहा एकदम हालत बुरी हो गई है, हाथ भी हिल नहीं रहा है। एंड सबसे ज़्यादा आज रोइंग करने से इस पे इम्पैक्ट आया है, क्योंकि ये शुरुआत में ही फकड अप हो गए थे, तो बाकी की जो मूवमेंट्स थी वो नॉर्मली से ज़्यादा हार्ड लगी। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पंप तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, जल्दी से चेकआउट करते हैं। वो देख रहे हो भाई साहब, परसों ही मारी है। अब चेक करते हैं कि ओह, ये है रिलैक्स्ड वाला, जो होता है ना जिसमें हम एक ऐसे खड़े होते हैं, फिर हमारा ये रिलैक्स। तो सबसे पहले करते हैं बैक लेट स्प्रेड। अब बैक डबल वाई, फ्रंट लेट स्प्रेड, वो और करके देख लेते हैं। अमेजिंग पंप। बाइसेप देखो आप, एकदम बाइसेप भरे पड़े हैं, ट्राइसेप भरी पड़ी है, फोर आर्म्स भरी पड़ी हैं, एवरीथिंग इज पम्प्ड अप, इवन शोल्डर्स। पंप बहुत अमेजिंग है, इतना ज़्यादा। और जबकि मैं, एक ये भी होता है यार कि बैठे रहो बस पूरे दिन, पढ़ा ही रहे थे, कुछ भी नहीं किया, एंड आ गए उसमें भी फिर वो लेजीनेस सी आ रही थी। बट पुश अच्छा किया कि शुरुआत में वो जो रोइंग ली थी ना चाहते हुए भी, वो एक, ये लगा लो कि बता नहीं सकता मैं, अभी भी टेंशन, मेरी जो लोअर बैक वो अभी भी एक वो नहीं होता, टेंस हुआ पड़ा है। तो अभी हम करेंगे रियर डेल्ट्स, एंड रियर डेल्ट्स जैसे आप देख पा रहे हो इसमें रियर डेल्ट्स करेंगे, एंड श्रग्स नहीं करेंगे, बस रियर डेल्ट्स करके कार में चलते हैं। एब्स भी करने हैं या भाई हालत तो हो गई है खराब, मेरे को तो लग रहा है कि फीवर सा चढ़ गया है इतना ज़्यादा भाई, ऐसा लग रहा है। बैक वाले दिन भी ऐसा लग रहा है जैसे लेग्स मारी हूँ, इतना ज़्यादा भाई। बस जल्दी जल्दी कैसे तैसे एब्स करे, और स्ट्रेचिंग तो हो ही नहीं पाई, कोशिश बहुत करी, बट एंड इवन जितना जैसे मैंने वो जो चेस्ट पे 3 प्लेट्स, वो भी मेरे पूरे नहीं थे। मैंने एक बंदे की वीडियो रील देखी जिसमें भाई 200 किलो चेस्ट पे बेंच प्रेस। जॉनी जॉनी करके जो है, जो ऑनेस्ट है, मेरे को उसकी ऑनेस्टी अच्छी लगती है। दैट्स ए ग्रेट, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग अबाउट हिम। जॉनी से तुम्हें पता लग ही जाएगा भाई। मैसिव मैसिव, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने आप को उससे, बट भाई जो ग्रोथ का लेवल है, जब यही होता है भाई कि तुम एक बार इधर उधर नज़र घुमा के देखोगे ना, कि तुम्हें लग रहा है इतनी मेहनत कौन करे भाई, वैसे ही रिजल्ट मिल जाए ना भाई। हाई लेवल की हार्ड वर्क, मतलब 200 केजी प्रेस पे स्ट्रगल, अमेजिंग भाई अमेजिंग। और वो 1-1.5 साल पहले की बात है भाई, 3 प्लेट पता नहीं मेरे को, लेकिन 200 किलो तो नहीं मार पाता होगा भाई।
मेरी तो इट इज़ अ गुड। तभी मैं कहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना यू बीइंग अ पुसी कि भाई दर्द हो रहा है, एक्सक्यूजेज आज नहीं जाते, छोड़िए वो, और आपको पता है कि मेरे को ये चीज़ करनी है बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग, एंड एट द सेम टाइम सम गाय इज वर्किंग वेरी हार्ड, एंड जब वो बन जाता है तब भाई सोचता है काश मैंने भी चालू कर लिया होता, यही होता है भाई, यही होता है। आई एम वेरी 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 इम्प्रेस्ड बाय हिम। सोचो लेग्स पे कितना मारता होगा यार। तभी तो भाई बाहर के बंदों में, तभी तो किस बात का घमंड करें, क्या करें किस बात का वो रखें भाई। लैरी, लैरी देख लो, लैरी जो भी है भाई गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड मतलब वैसा बंदा मेरे को नहीं लगता कि दोबारा कभी आ पाएगा। जैसे एक 90s का एरा था ना बॉडी बिल्डिंग का, जिसमें एवरीबडी वाज लाइक मतलब पागल थे जीतने के लिए, और वो लाइनअप 15-16 बंदों का, पता नहीं मेरे को 20 बंदों का है शायद, जो डोरियन येट से लेकर रोनी कॉलमैन का था, जे कटलर तक। जे कटलर में भी जब वो रोनी को पहली बार 2006 में हरा देता है, वो लाइनअप भाई ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा भी किसी बंदे ने ऊंचा नीचा किया भाई पूरी प्लेसिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। आज वो बात नहीं है, मतलब हाइप क्रिएट करी जाती है, वो ज़रूरी भी है। आप गेम कुछ भी है, गेम खेल रहे हैं या फिर फाइट है या फिर आप ओलंपिया भी है, हाइप तो क्रिएट करी जाएगी भाई, लेकिन जो उस टाइम के हाइप हाइप थी भाई, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। एवरीबॉडी सब कुछ देने के लिए तैयार थे, दे सैक्रिफाइस्ड ईच एंड एवरीथिंग। बट यही है कि भाई सारे नहीं जीत पाते, लेकिन वो लाइनअप बहुत ही तगड़ा था भाई। मेरे को नहीं लगता कि वो लाइनअप दोबारा आ पाएगा। ओलंपिया आ जाएगा, कोई डोमिनेट करेगा, बट क्रेजी भाई क्रेजी। ओपन की बात ही अलग है। अब तो वैसे भी पहले के टाइम में बस ओपन ही होता था, बाकी डिविजन्स नहीं होती थी, जैसे मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक और आपका 2-on-2 नहीं होता था, लेकिन अब है। तो पीपल हैव, यू नो, people can choose their division according to their goals और अकॉर्डिंग टू जैसा भी वो फील करें, ये है। शुरुआत में जब था भाई, मैं जब आर्नोल्ड देखा करता था ना, तब भाई मैं इतना पागल था कि मेरा भी था कि भाई ओलंपिया, मतलब ओलंपिया में जीते। बट धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई जैसे एक मैंने बहुत वो चीज़ बोली थी, प्लान ए एंड प्लान बी। तो प्लान ए पे अगर आपका कोई भी प्लान है, ए है, जिसके लिए आप मतलब चाहते हो कि मैं ये बनूं या ये करूं, क्योंकि यार ये जो फिजिक वाला गेम है ना, इसमें यू नीड मनी। तो मेरा, मैंने जो पिछली 1-2 वीडियो में पहले कहा था कि भाई प्लान प्रैक्टिकली सोचा जाए तो प्लान बी भी होना चाहिए भाई। प्लान, वो कहने का मतलब ये था कि भाई प्लान बी ऐसे होना चाहिए कि आप प्लान ए को सपोर्ट कर पाओ। मैं ये नहीं कह रहा था कि भाई प्लान बी पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन क्या है भाई कि ये जो गेम है ना, ये आपको अपने आप को ही शुरुआत के टाइम में तो आपको अपने आप को ही स्पॉन्सर करना पड़ता है, कोई नहीं आता। और इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव, एंड इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, और सब कुछ ले लेता है यार, स्लीप से लेकर शिट तक सब चीज़ ले लेता है। एंड अगर आपको अपने आप मतलब वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड करनी है तो भाई आपको चाहिए, क्योंकि ये कहने में, क्योंकि क्या है कि जो स्टोरीज भी जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, स्टोरीज बनाने के लिए देखो क्या होता है कि थोड़ी बहुत ना मोल्ड भी करी जाती है, सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी है, लेकिन किन्हीं लोगों की है।
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट फिर जैसे जैसे अगर होता है तो भाई बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सोचो कि भाई मैं एक लाइनअप में हूँ, सब बेस्ट है, मैं भी बेस्ट हूँ, मैं अपने एरिया का लोकल बेस्ट हूँ, मैं स्टेट में गया, मेरे को पता लगा भाई बाकी अदर लोकल जिम्स के बेस्ट कितने हैं, अब मैं उनमें बेस्ट हूँ, मेरे को उनमें बेस्ट होना है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि लाइनअप आपको ना एक रियलिटी चेक दे देती है। अगर आपका मन है कि भाई मेरे को भी शोज़ वगैरह खेलने हैं, क्योंकि देखो पागलपंती की तरह किसी भी शो में चढ़ जाओ, आज वो नहीं करो, 2020 में 21 में 22 में करते, 2024 चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाँ वो है कि भाई अब सबका लेवल अपग्रेड हो रहा है, हर एक चीज़, फीस भी ज़्यादा है, और आपको एक जो शो है वो पड़ता है अच्छा खासा, अंधा धुंध पैसा खर्च होता है, अंधाधुंध। आप ये सोचते हो मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं इतनी चीज़ तो दे ही सकता हूँ ना, क्या ही है, पैसा ही तो है। फिर जब आप नहीं हो पाता है तो फिर भाई आके पता लगता है मैंने यहाँ उड़ाया, यहाँ उड़ाया, यहाँ उड़ाया, यहाँ उड़ाया, यहाँ उड़ाया। तो इफ़ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भाई, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही पूरी होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल खेल रहे हो तो भाई बहुत ही अच्छा है, तुम लकी हो कि तुम वो चीज़ परस्यू कर पा रहे हो, नहीं तो दिक्कत और भी ज़्यादा होती है। तभी तो मैं बोलता हूँ भाई कि अगर जैसे तुम्हें लग रहा हो ना, किसी कोई भी अगर तुम्हें ऐसे जिम में लगे कि भाई इतना तगड़ा है, ये है वो है, भाई एक बार उसे मैं तो उसको यही बोलूँगा भाई, बाहर एक बार ना मुंह या फिर ऐसे निकाल के देखो, 20-20 साल के लड़के भाई, 20-20 साल के लड़के इंडिया में 200 किलो लेग्स पे ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारा वैसा वो नहीं है, कल्चर नहीं है, प्लस और हमारे पास जो मैं कहूँगा रिसोर्स है, उसकी अफोर्डेबिलिटी मेजॉरिटी के लिए उतनी नहीं है। बहुत सारे लोग इस पे मेरे को बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, इंडिया में सब कुछ है। भाई इंडिया में आपको पता है यार, शेरू क्लासिक जब हुआ था अभी 2023 में, क्या क्या हुआ था, मैंने 2023 का जो जून वाला था वो मैंने अपने सामने देखा है आंखों पे, क्या क्या होता है उसका प्रो शो और एमेच्योर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में अभी नहीं है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि एवरीबडी इज लाइक कि पैसा कमाओ किसी तरह, किसी से भी, उन्हें कोई मतलब नहीं है तुम मर जाओ या तुम बर्बाद हो जाओ या तुम फाइनेंशियली पूरे बैंकरप्ट हो जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ है भाई कि अगर शो वगैरह कंसीडर कर रहे हो, तुम अभी टीनेज में हो कि मेरे को भी शो खेलना है, भाई मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले अवेयरनेस, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि अगर तुम्हें स्टेज पे चढ़ना है, यू आर कंसिडरिंग जूसेस, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट वेयर यू आर स्टैंडिंग। तो पूरा पता होना चाहिए। पॉलिटिक्स भी होती है, उसका भी पता होना चाहिए। तो खेलो तो ऐसा हो कि भाई कि हाँ मैंने कोई गेम खेला अपनी लाइफ में, अपने लिए खेलो, जीतना तो चाहिए, लेकिन उस प्रोसेस को एंजॉय करोगे ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू लाइक, लॉन्जिविटी रहेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड लेट मी फिनिश इट, क्योंकि ये मेरे को ताकत देगी भाई बहुत ज़्यादा।